हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। एनपीएस के नेगेटिव पॉइंट्स तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस छोटे से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। वो रहा सब्सक्राइब ऑप्शन, जस्ट उसको टच कर दें और साथ में जो घंटी है उसको भी बजा डालें, ताकि मेरे जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, उसको अगर अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक में क्लिक करके। और कुछ भी शेयर करना हो मुझसे तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हम ट्राई करेंगे हर कमेंट का जवाब देने का। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, एनपीएस के नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेगेटिव पॉइंट है वो है पहला, फ्लेक्सिबिलिटी। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है विड्रॉल का। यानी पैसे डालने तो हम डाल देते हैं, डालने के बहुत सारे तरीके हैं, इतने डालो, वैसे डालो, वैसे डालो, लेकिन पैसे निकालने के तरीके बहुत कम हैं वो, और है भी तो वो बहुत कंडीशंस अप्लाई हैं। यानी कि पैसे निकालने पे छूट है, 3 बार आप निकाल सकते हैं। हर निकालने के बाद 5 साल का अंतर होना चाहिए। सोचिए, एक बार निकाले तो अगले 5 साल तक आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे विड्रॉल पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए था कि हमारे पैसे हमारी ज़रूरत के समय काम आए। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी ज़रूरत होती है, उसके बाद पेंशन आता है। हालांकि ये पेंशन स्कीम है, लेकिन स्टिल हमें एक ऑप्शन तो होना चाहिए था कि हम अपने पैसे अपने ज़रूरत के समय निकाल सकें। तो इसमें ये कमी है, हम इसको कमी बोलेंगे। दूसरा, चॉइस, लैक ऑफ चॉइस। यानी कि हमें, आपको पता होगा एनपीएस में आफ्टर रिटायरमेंट आपको 40% का अमाउंट आपका जो होता है वो लगाना पड़ता है एन्युइटी बाय करने में, जिससे आपको पेंशन मिलेगा। अब ये जो बाय करना है ये है कंपलसरी, यानी कि मैंडेटरी, यानी कि बाध्यता। लेकिन ये अगर ऑप्शनल होता तो शायद बेहतर होता। मुझे ये नेगेटिव पॉइंट लगता है कि आपको अपना 40% एन्युइटी में खर्च करना होगा। ये अगर मेरे पास ऑप्शन होता कि मैं चाहूँ तो एन्युइटी बाय करूँ, चाहे तो ना करूँ, तो शायद बेहतर होता। मुझे अगर पेंशन चाहिए होगा तो मैं एन्युइटी बाय करूँ, नहीं चाहिए होगा तो मैं ना बाय करूँ। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए थी, जो नहीं है। यानी कि मुझे चॉइस नहीं मिलता है, एन्युइटी बाय करूँ या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कंपल्सरी बाय करना ही होगा। ये था दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तीसरा, रेट ऑफ एन्युइटी। अब बताइए, रेट ऑफ एन्युइटी कितना है? 6%, जो एक एफडी का भी होता है 6%। तो कोई एन्युइटी क्यों ले, एफडी ना करा लेता? तो सोचिए, हम अपने पैसे से ही एन्युइटी खरीदने के लिए बाध्य हैं, जिसका इंटरेस्ट है कितना? 6% सालाना। यानी कि 1 लाख रुपए पे 6,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि महीने के 500 रुपये हुए। लाख रुपए के महीने के 500 रुपये मिलेंगे। तो ये एन्युइटी रिटर्न बहुत ही कम है, जो मेरे हिसाब से अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। एफडी का रिटर्न इससे कहीं ज़्यादा है। अभी थोड़ा एफडी का रिटर्न कम है, लेकिन एफडी का नॉर्मल रिटर्न 7 से 9% तक जाता ही है। नेक्स्ट है, अब एन्युइटी तो आपने ले ली, एन्युइटी में आपको 6% का एन्युइटी रिटर्न भी मिल रहा है। अब ये जो 6% का, यानी लाख पे 6,000 रुपये आपको मिले सालाना, उस पर भी टैक्स लगेगा। यानी वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। यानी कि आपने जो पैसे पेंशन में कमाए हैं, पेंशन में आपको मिल रहे हैं, अब उस पर भी सालाना हर साल टैक्स भरिए। यानी कि वो 6% का जो एन्युइटी रिटर्न है वो 6% से घटकर हो सकता है 5%, हो सकता है 4% पे आ जाए, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स ब्रैकेट। तो सोचिए, आपका एन्युइटी रिटर्न कितना जाएगा? 4%, 5%। दैट इज़ द वेरी मिनिमम। तो हर जगह पे हमें इस एनपीएस ने मारा है। पहला, कंपल्सरी कर दिया, एन्युइटी खरीदा है। दूसरा, एन्युइटी का परसेंटेज इतना कम रखा, 6%, उतना मिला, उस पर भी टैक्स देना होगा पूरी तरह से उस पेंशन पे। नेक्स्ट आते हैं पीपीएफ, जो आपको पता होगा, पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ इज फार बेटर देन एनपीएस। पीपीएफ का जो पैसा है वो गवर्नमेंट द्वारा हर साल एश्योर्ड रिटर्न मिलता है। पीपीएफ में आप लोन ले सकते हैं। तो कई तरह से पीपीएफ पेंशन स्कीम कहीं बेहतर है। हाँ, पीपीएफ में पेंशन नहीं मिलता है, आप पीपीएफ का पैसा निकाल के एफडी कर लीजिए। यहाँ पे एन्युइटी खरीदना होता है, आप पीपीएफ का पैसा
जब आपका मैच्योर हो जाएगा तब आप निकाल के एफडी करा लीजिए मैट्रिक्स से, लेकिन पैसे काफ़ी फ्लेक्सिबल होंगे आपके पास। सो इन सब को देखकर ये लगता है। अच्छा, और एक बात इसमें बोल दें, जो एन्युइटी है, एन्युइटी आपने 40% का लिया हुआ है, वो एन्युइटी का जो आपको 6% का पेंशन मिलता है, वो एन्युइटी अमाउंट कभी भी आपके ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। यानी कि जो सब्सक्राइबर है उसको उसकी ज़िंदगी रहते वो पैसे उसको नहीं मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जो भी नॉमिनी होगा उसको वो 40% पैसा मिल जाएगा। ये हुआ। और एक है कि बाकी जो 60% बचे, 60% में से 20% भी टैक्सेबल है। यानी जो आप विड्रॉ कर रहे हैं टोटल 60%, उसका 40% टैक्स फ्री है और 20% फिर टैक्सेबल है। तो सोचिए 20% बड़ा अमाउंट हुआ तो उस साल टैक्स लगेगा तो काफ़ी अमाउंट लगेगा। तो हो सकता है वो पैसे वो सब्सक्राइबर एन्युइटी में ही जोड़ दे कि अभी तो टैक्स बच जाएंगे। तो हर तरफ से टैक्स का मार है इसमें। सो इन ऑल व्हाट आई सजेस्ट कि आप अपना इन्वेस्टमेंट खुद ही प्लान करें ताकि आपको इतने सारे टैक्सेस ना लगे, और थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन वे में आप अगर काम करते हैं तो आप एनपीएस से कहीं बेहतर अपना खुद का पेंशन प्लान कर सकते हैं। क्यों अपने पैसे दूसरों के कंट्रोल में देने हैं? आप खुद ही इसको डिसाइड कीजिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इक्विटी कहाँ पे करना है, डेब्ट कहाँ पे करना है। उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट वो पैसे का आप किस तरह से ईयरली अर्निंग्स उससे निकालना है, ये सब खुद प्लान कीजिए। तो ये थे इसके नेगेटिव पॉइंट देख के तो लगता है कि एनपीएस नहीं करना चाहिए। हालांकि एनपीएस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनको तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जिनके पास ऑप्शन है करना नहीं करना उनके लिए समस्या है। आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है। तो इससे पहले वीडियो हमने बना चुके हैं उसके अच्छे फीचर्स को लेकर, और अभी ये नेगेटिव फीचर्स, दोनों को कंपेयर कीजिए और ये तय कीजिए कि आपको इस स्कीम में पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। आई कैन ओनली से अबाउट बोथ, आई कैन नॉट से यू डू दिस। आपका डिसीजन आपका होगा, मेरे पास सिर्फ सजेशन है। सो हमने कोशिश किया कि दोनों बातों को रखें, लेकिन पर्सनली आई बिलीव पैसे हमारे खुद के कंट्रोल में होने चाहिए। पेंशन भी मुझे ही मिलेगा और टेंशन जो मिलेगा ज़िंदगी में किसी भी कारण से, उसमें जो पैसे चाहिए होंगे वो भी मेरे ही होंगे। तो मेरे पैसे मेरे ही काम आने चाहिए या मेरे बच्चों के काम आने चाहिए। तो अगर वैसा नहीं होता है, पैसे हैं मेरे पेंशन स्कीम में और समस्या में मैं हूँ या हॉस्पिटल बेड में पड़ा हूँ, पैसे नहीं है, दैट विल बी वेरी बैड। सो पैसों का कंट्रोल खुद के पास होना चाहिए। उसके लिए कैसा भी आप स्कीम लीजिए, कोई भी कुछ कीजिए, सो दिस डिपेंड्स ऑन अस, व्हाट वी डिसाइड फॉर आवरसेल्व्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।